समुत्कर्ष समिति से जुड़ी सभी जानकारियां प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल समुत्कर्ष समिति को अवश्य सब्सक्राइब करें। जो पुष्प वो शिवलिंग के ऊपर चढ़ा रहा है वो तो उस किरात के मस्तक पर, भील के मस्तक पर चढ़ रहे हैं, उसके चरणों में गिर रहे हैं। अरे ये क्या ये महादेव है? रूप बदल करके मेरी परीक्षा लेने के लिए आए हैं। वो एकदम उठ करके आगे बढ़ा। प्रभु क्षमा करो मुझे, मैंने अहंकार बस आपके ऊपर हाथ चला दिया। एक साधारण से भील ने दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी अर्जुन का अहंकार चूर चूर कर दिया। आत्मग्लानि से पीड़ित होकर के बेहोश होकर के गिर पड़ा अर्जुन। उपासना करो, साधना करो, आध्यात्मिक प्रगति करो, अपने देवत्व को जगाओ, अपने पशुत्व को समाप्त करो, पशुपति बन जाओ। तुम्हारे अंदर अहंकार है, तुम्हारे अंदर काम है, तुम्हारे अंदर क्रोध है, राग है, द्वेष है, आसक्ति है। ये जो तुम्हारे अंदर के शत्रु है, इनसे कौन लड़ेगा? अर्जुन, पाशुपतास्त्र तो मैं दे सकता हूं तुम्हें, पर तुम्हें अपने अंदर के पशु को जीतकर पशुपति बनना पड़ेगा। अपने अहंकार से लड़ना पड़ेगा, अपने क्रोध से लड़ना पड़ेगा, अपने राग द्वेष से लड़ना पड़ेगा। शिवम भूत्वा शिवम यजेत। शिव की पूजा शिव बनने में है। सद्गुणों से संपन्न होकर के धर्मानुसार आचरण करने की प्रवृत्ति। ये तो धर्मस ततो जय। आज हमारे बीच में हमारे जो मुख्य उद्बोधनकर्ता हैं, हमारे प्रेरक, हमारे पथ प्रदर्शक, वर्ष 1986 से जो अपना जीवन राष्ट्र निर्माण और राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित कर चुके हैं, ऐसे संघ के प्रचारक माननीय ओमजी भाई साहब, आप एक प्रखर लेखक विचारक हैं। आप द्वारा कई पुस्तकें लिखी गई हैं, जिनमें मेवाड़ गौरव गाथा, जन जन के महावीर, पन्नादाय, बाबा रामदेव जैसी 25 पुस्तकों का आपने लेखन किया है। और जो आज हमारे बीच में हमारे ज्ञानवर्धन के लिए आज प्रकाशित होकर हमारे बीच में है। मैं आज के इस पुनीत अवसर पर मान्यवर भाई साहब से निवेदन करूंगी कि हमें प्रबोधन प्रदान करें। आदरणीय ओमजी भाई साहब। हिंदू भूमे सुरक्षार्थ केशवेन विनिर्मितम् यं संघपोषितं येन गुरुं तं प्रणमाम्यहम्। नमस्कार। समुत्कर्ष व्याख्यान श्रृंखला यतो धर्मस ततो जय। आप सब देवियों और सज्जनों का हार्दिक स्वागत है। हमने पिछले एपिसोड में श्री कृष्ण भगवान के द्वारा पांडवों की भविष्यकालीन योजना के संदर्भ में चर्चा की। पांडव कामिक वन में निवास करते करते अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। वेद व्यास जी का अचानक आगमन हुआ और उन्होंने उन सबके समक्ष एक नई दृष्टि, एक नया विषय रखा। उन्होंने कहा कि दुर्योधन किसी भी हालत में शांत
नहीं बैठेगा। भविष्य की तैयारी को ध्यान में रख करके हमें विविध प्रकार की साधनाओं के माध्यम से अपनी योग्यता, उसका संवर्धन करना चाहिए। युधिष्ठिर ने कहा कि महाराज कैसे करें हम? उन्होंने कहा कि जहां तक मैं समझता हूं अर्जुन ये हमारे सबके बीच में कर्णधार के रूप में है। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण ये बड़े धनुर्धर है। अगर उनकी सम्मिलित सेना हमारे ऊपर आक्रमण करती है तो उसका प्रतिकार करने की क्षमता अर्जुन में है, क्योंकि ये भी सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है। किंतु अर्जुन को अपनी शक्तियों का और अधिक विकास करना चाहिए। नए नए शस्त्र अस्त्र उसका ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। वो अस्त्र शस्त्र प्राप्त भी करने चाहिए। भगवान शिव, उनका पाशुपतास्त्र अगर अर्जुन प्राप्त कर ले तो अर्जुन के पास में बहुत बड़ी शक्ति उपस्थित हो जाएगी। इसलिए अर्जुन को आप सब लोग अपने मोह को कम करके, अपने यहां की सुरक्षा व्यवस्था को ठीक करके शस्त्र अस्त्र सीखने के लिए हिमालय की ओर प्रस्थान करना चाहिए। उनकी बात सुनकर के पांडवों ने आपस में विचार विमर्श किया और निर्णय किया कि अर्जुन को भेजा जाना चाहिए। अर्जुन से उसकी सहमति के बारे में पूछा गया तो वो तो तैयार था। उनका कि मैं नई नई चीजें सीखने के लिए उत्सुक, अपना ज्ञान अपनी विद्या बढ़ाने के लिए उत्सुक। जो व्यक्ति अपनी योग्यता का निरंतर संवर्धन करता है, कुछ न कुछ नया सीखता रहता है, वो हमेशा अपनी जिंदगी में प्रगति करता है, आगे बढ़ता है। युधिष्ठिर ने प्रतिस्मृति नामक एक मंत्र अर्जुन को दिया। उसकी दीक्षा देकर के कहा, अब तुम निशंक होकर के हिमालय की ओर प्रस्थान करो। तुम अपने मस्तिष्क में यहां की चिंता का कोई भी बोझ रखना मत। अर्जुन हिमालय की ओर प्रस्थान करने लगे। निरंतर चलते जा रहे हैं। जैसे जैसे हिमालय निकट आता जा रहा है, वैसे वैसे उनको आनंद की अनुभूति अधिक होती जा रही है। वो हिमालय पर रहते हैं, वहां इतना अधिक खाने पीने की व्यवस्था नहीं है। कंद मूल फल उसी से ही अपना गुजारा करना पड़ता है। जिन लोगों के पास खाने की मनोवांछित स्वाद जनित व्यवस्थाएं हैं, वे रोगग्रस्त भी होते हैं। वहां निरोगी रह करके कंदमूल खा करके वो साधना आराधना कर रहे हैं। इंद्रकील पर्वत की ओर निरंतर उनका प्रस्थान होता जा रहा है। गंधमादन को पार कर लिया। इंद्रकील के निकट जब जा रहे थे, अचानक से एक आवाज आई, ठहरो। देखा एक तपस्वी साधना कर रहा था। नजदीक गया अर्जुन, प्रणाम किया उनको। उन्होंने कहा, कहां जा रहे हो तुम? उनका कि मैं इंद्रकील पर्वत की ओर जा रहा हूं। यही इंद्रकील है, यही इंद्रकील है। किंतु इंद्रकील पर्वत की और प्रस्थान करने के लिए यह जो इलाका है, यहां किसी भी प्रकार के शस्त्र नहीं ले जाया जा सकता। तुम शस्त्र क्यों ले जा रहे हो? यहां रख दो। उनका अगर मैं शस्त्र नहीं ले जाऊंगा, निशस्त्र हो जाऊंगा, तो मैं अपनी रक्षा कैसे कर पाऊंगा? उनका यहां जिस प्रकार का वातावरण है, मुनिजन रह करके जो तपस्या कर रहे हैं, यहां हिंसा का कोई कारण ही नहीं है। तुम फिर क्यों ले जा रहे हो अपने शस्त्र? और यहां का विधान है
इंद्रकील पर्वत पर जो कोई भी प्रस्थान करेगा, आएगा, वो निशस्त्र ही आएगा। हंस करके कहने लगा अर्जुन, भगवान आपकी बात तो ठीक है, किंतु आप मुझे बताइए भगवान, शंकर ने त्रिशूल क्यों धारण कर रखा है? इंद्र ने वज्र क्यों धारण कर रखा है? जब ये सभी देवी देवता शस्त्र धारण करके रहते हैं तो मुझे निशस्त्र क्यों किया जा रहा है? क्या ये अधर्म नहीं है? उन्होंने कहा कि राजा अपने सिर पर मुकुट धारण करते हैं तो प्रजा को मुकुट पहनने की छूट होती है क्या? यह व्यवस्था है। इस व्यवस्था का अनुपालन करना अत्यंत ही आवश्यक है। तुम इंद्रकील पर्वत की ओर क्यों जाना चाहते हो? मैं इंद्र से मिलना चाहता हूं, वैजयंत से मिलना चाहता हूं। तुम्हारा उनसे परिचय है? परिचय नहीं है। तो फिर मैं प्रणाम करूंगा। मैं पहले के इंद्र को जानता हूं, बीच के इंद्र को जानता हूं, और अभी जो वैजयंत है उनको नहीं जानता। इंद्र के संयोग से कुंती ने अर्जुन को प्राप्त किया था, इसलिए इंद्र का अर्जुन के प्रति पितृ प्रेम है। वो मुनि उठे, क्या तुम वैजयंत से मिलना चाहते हो? उन्होंने कहा, अवश्य प्रभु, मैं ही हूं वैजयंत। अर्जुन साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। उन्होंने उठाया, गले लगाया, माथा सूंघा। उन्होंने कहा कि देव, आप ही वैजयंत है तो मैं शस्त्र अस्त्र विविध प्रकार की शक्तियां, उसका परिचालन संचालन करना सीखना चाहता हूं। आप मेरे पर कृपा करें और मुझे वो सब उपलब्ध कराएं और उसकी विधियां भी बताएं कि उसका किस तरीके से उपयोग किया जाता है। उनका कि अमरावती मेरा राजधानी है, तुम्हें वहां आना होगा। अगर तुम्हें अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान प्राप्त करना है, सीखना है, प्रशिक्षण प्राप्त करना है, दिक्पालों से तुम्हें शिक्षण प्राप्त करना है, तो तुम्हें पहले भगवान शिव की आराधना करनी पड़ेगी, महादेव की आराधना करनी पड़ेगी। और उनसे जब तुम पाशुपतास्त्र प्राप्त कर लोगे तब तुम अधिकारी हो जाओगे विविध प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान प्राप्त करने की। उससे पहले नहीं। वो मुझे कैसे प्राप्त होंगे? तुम्हें साधना करनी पड़ेगी, शिव की उपासना करनी पड़ेगी। अर्जुन वहीं साधनारत हो जाते हैं, निरंतर साधना कर रहे हैं, भूखे रह करके साधना कर रहे हैं। अचानक एक दिन साधना करते समय में ध्यान से वो उतर करके जब नीचे आ रहे थे तो उन्होंने देखा एक बड़ा भयानक सूकर, वो अर्जुन की ओर झपट पड़ने के लिए व्यग्र हो रहा है। अर्जुन ने तूणीर में से अपना बाण निकाला, गांडीव की प्रत्यंचा चढ़ाई और गांडीव पर उस तीर को चला करके मन ही मन सोचने लगा, यह शुकर मेरा शिकार करना चाहता है, पर इसे क्या मालूम मैं इसका शिकार नहीं, मैं इसका शिकारी हूं। वो जैसे ही अपना बाण चलाता है, देखता है उसके बाण से एक क्षण पहले एक दूसरा बाण दूसरी दिशा से उस शुकर को आकर के लगा। शुकर वहीं गिर पड़ा। इतने में उधर से एक भील किरात बहुत सारी महिलाओं के साथ, स्त्रियों के साथ, भीलनियों के साथ वहां प्रकट हो गए। दो बाण देखने पर उसने अर्जुन की ओर देख करके कहा, तुम्हें मालूम नहीं, सबसे पहले मैंने इस सूकर को देखा और इसका शिकार करने के लिए मैंने बाण चलाया है। तुमने मेरे शिकार के ऊपर बाण चलाने की हिम्मत कैसे की? अर्जुन उसको देख करके एक बार तो भौचक्का रहा, किंतु दूसरी बार उसके मन के अंदर आया कि
एक साधारण सा भील एक सूकर पर पहले बाण चला करके मुझे चुनौती देता है। मैं कौन हूं? मैं दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी अर्जुन, ये मुझे चुनौती देता है। उसने उसको कहा, तुम नहीं जानते ये शिकार मेरा है। उसने कहा, नहीं, ये तुम्हारा शिकार नहीं है, ये मेरा शिकार है। अर्जुन ने दूसरा बाण चलाया और उसको सबक सिखाने के लिए उस बाण को उसने चला दिया। जैसे ही उसने दूसरा बाण चलाया, उस भील ने थोड़ा पीछे हट करके उस बाण को आगे चले जाने दिया और वो भील कहने लगा, हे मनस्वी तपस्वी, तुम धनुर्धारी होंगे किंतु तुम्हारे धनुष बाण मेरे ऊपर कोई भी असर नहीं कर सकते, तुम मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकते। क्रोध और बढ़ने लगा। अहंकार जनित क्रोध जब अर्जुन का बढ़ने लगा तो उसने और तीसरा बाण चलाया। उसका बाण चले उससे पहले वो भील आगे आया, अपने पास के बाण से उसके बाण को एक तरफ कर दिया और अपने धनुष से अर्जुन के गर्दन में डाल करके अड़ंगी लगा करके उसे नीचे गिरा दिया। हिम आच्छादित शिला के ऊपर उसका सिर लगने से खून की धारा बह पड़ी, वो वहीं बेहोश हो गया। अर्जुन का अहंकार ध्वस्त हो गया, पस्त हो गया। एक साधारण से भील ने दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी अर्जुन का अहंकार चूर चूर कर दिया। आत्मग्लानि से पीड़ित होकर के बेहोश होकर के गिर पड़ा अर्जुन। होश आया, भगवान शिव के याद करके आर्तनाद करने लगा, हे भोलेनाथ, तुम कहां हो? तुम प्रकट हो। आज देखो मेरी क्या दुर्दशा हो रही है। एक पार्थिव शिवलिंग बनाकर पास से फूल वगैरह तोड़ करके लाया और उसके ऊपर चढ़ाने लगा। इतने में देखा वो भील अपनी भीलिनियों के साथ में फिर से प्रकट हो गया, किंतु अब इसका मद चूर हो चुका था, अहंकार खत्म हो गया था। भक्ति भाव से उत्प्रेरित होकर के वो शिव की उपासना में लीन था। किंतु क्या देखता है वो, जो पुष्प वो शिवलिंग के ऊपर चढ़ा रहा है वो तो उस किरात के मस्तक पर, भील के मस्तक पर चढ़ रहे हैं, उसके चरणों में गिर रहे हैं। अरे ये क्या ये महादेव है? रूप बदल करके मेरी परीक्षा लेने के लिए आए हैं। वो एकदम उठ करके आगे बढ़ा, प्रभु क्षमा करो मुझे, मैंने अहंकार व सांप के ऊपर हाथ चला दिया। रोने लग गया अर्जुन। शिव ने आशीर्वाद दिया, पुत्र मांगो, तुम क्या चाहते हो? उनका मैं तो बस केवल एक ही चीज चाहता हूं प्रभु, आपका पाशुपतास्त्र चाहिए। पाशुपतास्त्र तो मैं दे सकता हूं अर्जुन, किस लिए चाहिए? मैं मेरे भावी शत्रुओं से युद्ध करने के लिए, उन्हें विजित करने के लिए पाशुपतास्त्र चाहता हूं। शिव ने कहा, तुम्हारे अंदर अहंकार है, तुम्हारे अंदर काम है, तुम्हारे अंदर क्रोध है, राग है, द्वेष है, आसक्ति है। ये जो तुम्हारे अंदर के शत्रु है, इनसे कौन लड़ेगा? अर्जुन, पाशुपतास्त्र तो मैं दे सकता हूं तुम्हें, पर तुम्हें अपने अंदर के पशु को जीतकर पशुपति बनना पड़ेगा। अपने अहंकार से लड़ना पड़ेगा, अपने क्रोध से लड़ना पड़ेगा, अपने राग द्वेष से लड़ना पड़ेगा। तब तुम सच्चे अर्थ में आध्यात्मिक व्यक्ति हो पाओगे। और जब वो हो जाओगे तो तुम्हारे लिए कोई शत्रु ही नहीं होगा, बाह्य शत्रु भी तुम्हारे लिए गौण हो जाएंगे। उपासना करो, साधना करो, आध्यात्मिक प्रगति करो, अपने देवत्व को जगाओ, अपने पशुत्व को समाप्त करो, पशुपति बन जाओ। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें वो पाशुपतास्त्र दिया
अर्जुन ने आत्मचिंतन किया, आत्मविकास किया। देखिए मित्रों, हम सब लोग नित्य प्रतिदिन इसी संघर्ष में ही उलझे हुए रहते हैं। हमारे अपने अंदर जिन पशुओं ने निवास कर रखा है, हम उनके वशीभूत होकर के अपने जीवन का संपूर्ण व्यवहार निर्धारित करते हैं। अपने देवत्व को विकसित करना, अपने सद्गुणों को विकसित करना, अपने जीवन में उन मूल्यों को, उन तत्वों को आत्मसात करना जो शिव द्वारा प्रदत्त है। साक्षात शिव बनना, शिवम भूत्वा शिवम यजेत। शिव की पूजा शिव बनने में है, पशुत्व को नष्ट करके पशुपति बनने में है। हर एक व्यक्ति के जीवन का लक्ष्य आत्मविकास होना चाहिए। सद्गुणों से संपन्न होकर के धर्मानुसार आचरण करने की प्रवृत्ति। यतो धर्मस ततो जय, तब जय जय। अगर धर्मानुसार आचरण नहीं करेंगे तो फिर पराजय ही पराजय। अर्जुन को नया ज्ञान प्राप्त हुआ, उसका काम अनंग नष्ट हो गया, क्रोध नष्ट हो गया, अहंकार नष्ट हो गया। वो तो एक तपस्वी के समान बन करके अमरावती जा पहुंचा। इंद्र ने स्वागत किया और कहा, आओ पुत्र, कुछ दिन तुम अब यहां रहो, मैं तुम्हें दिक्पालों को बुला करके परिचय कराता हूं, वो तुम्हें प्रशिक्षण देंगे। यमराज आए, उन्होंने अपना दंड दिया। वरुण आए, उन्होंने अपना वारुणास्त्र दिया। कुबेर आए, उन्होंने अपना अंतर्ध्यान नामक अस्त्र दिया। साक्षात इंद्र ने भी अपना इंद्रास्त्र उसको दिया। दिक्पालों के द्वारा जब अस्त्र शस्त्र प्राप्त कर लिए, उसकी विधियों का ज्ञान प्राप्त कर लिया, शस्त्र परिचालन क्या मंत्र दीक्षा प्राप्त कर ली, विविध प्रकार के शस्त्र अस्त्र प्राप्त करने के बाद अर्जुन को लगा अब अमरावती में मेरा कोई काम नहीं है। तपस्वी बन चुका था। अमरावती भोग की नगरी है, अप्सराओं का साम्राज्य है, काम वासनाओं के उद्वेग है, नृत्य संगीत कला का बोलबाला है, भोग ही भोग है। इंद्र ने भी उसको कहा कि कुछ दिन और रुको, देखो ये जो वैभव तुम्हारे समक्ष है इसको तुम कितना भोग पाते हो। अपने निवास में ही व्यवस्था की, इसकी एक परिसर उसके लिए रख दिया और चित्रसेन को कहा कि तुम इसे संगीत का, नृत्य का प्रशिक्षण दो। वो सोचने लगा, मैं धनुर्धारी वीर, मेरे लिए संगीत का क्या महत्व है। किंतु नहीं, महादेव की कृपा से उसका अंतस सफल हो गया था, निर्मल हो गया था। उसने कहा, मैं साम गान का वेद करूंगा, पाठ करूंगा, ऋचाओं का पाठ करूंगा। संगीत से तो मेरा आत्म विकास होगा, संगीत के कारण मेरी पशुता नष्ट होकर मनुष्यता का विकास होगा। इसलिए संगीत सीखने में कुछ भी बुरा नहीं है। वो निरंतर अभ्यास करने लगा, नृत्य संगीत इन कलाओं में वो निपुण हो गया। एक दिन इंद्र की सभा में वहां की सर्वश्रेष्ठ अप्सरा उर्वशी, उसका नृत्य चल रहा था। अर्जुन निर्निमेष निगाहों से उन्हें देख रहा था। अर्जुन को इस अवस्था में देखकर इंद्र ने चित्रसेन को बोला, तुम उर्वशी से जाकर के कहो कि वो अर्जुन को खुश कर दे, उनके वहां जाए। रात के समय में उर्वशी उसके द्वार पर पहुंच गई। अर्जुन हतप्रभ, इस समय में, रात के समय में देवी, आपके आने का कोई विशेष प्रयोजन है? उर्वशी भी
अर्जुन पर आसक्त हो चुकी थी। इंद्र और चित्रसेन के संदेश के बाद वो निर्द्वंद होकर के अर्जुन के पास में कामातुर होकर के काम प्रस्ताव लेकर के आई थी। अर्जुन ने प्रणाम किया, उसके उस कामातुर प्रस्ताव को ठुकरा दिया और कहा तुम तो मेरी मां हो। पुरुषवा, हमारे जो पूर्वज थे तुम उनकी प्रेयसी रही हो। उर्वशी ने कहा स्वर्ग की अप्सराएं न किसी की मां होती है न किसी की प्रेयसी होती है। मैं आज काम पीड़ित होकर के तुम्हारे सामने प्रस्ताव रख रही हूं, तो मेरी इच्छा को पूरा करो। तुम्हारा पौरुष काम इच्छाओं को पूरा करने में ही है। अर्जुन मुस्कुराए। अर्जुन ने कहा नहीं मां, मेरा पौरुष काम को ठुकराने में है। मातृभक्ति के आवेग में मैं तुम्हें प्रणाम करता हूं। तुमने मेरे ऊपर कृपा की, यहां आकर के दर्शन दिए, अब तुम पधार सकती हो। कामातुर होने के कारण से उसका भी क्रोध आवेग बढ़ गया और उसने अर्जुन को श्राप दिया। तुमने अपनी पौरुषता को खोकर के नपुंसक बन करके जो व्यवहार किया है, मैं श्राप देती हूं तुम्हें अपनी जिंदगी में 1 वर्ष तक नपुंसक रहकर, स्त्रियों के बीच रहकर उन्हें नृत्य संगीत की शिक्षा का ही काम करना पड़ेगा। हतप्रभ रह गया श्राप को सुनकर के। अर्जुन लौट गई क्रोधित, दूषित उर्वशी। प्रातःकाल इंद्र का आगमन हुआ। उन्हें सब समाचार मिल गए थे। इन्होंने भी बताया। इंद्र ने कहा चिंता करने की कोई बात नहीं, ये तुम्हें स्वर्ग के जितने भी सुख है वो इसलिए दिए गए कि ये तुम्हारी परीक्षा है, तुम परीक्षा में सफल हो। और इस श्राप से घबराने की जरूरत नहीं। ये जो 13वां वर्ष जो तुम्हारा अज्ञातवास का वर्ष होगा, उसमें ये श्राप वरदान के रूप में तुम्हारे काम देगा। 1 वर्ष तक तुम नपुंसक रह करके संगीत नृत्य की शिक्षा का ही काम करोगे, जिसके कारण से तुम पहचाने नहीं जाओगे। अब तुम्हारा यहां कोई काम नहीं है, तुम वापस प्रस्थान कर सकते हो। स्वर्ग से असीम शक्तियों को धारण करके धनुर्धरी अर्जुन भविष्य की नई रचना को स्मरण करते हुए हिमालय से लौटने लगे। उधर पीछे पांडव, उनके पास कोई समाचार नहीं थे अर्जुन के। जहां कहीं से भी जो कोई भी आता, उनसे वो समाचार लेने की कोशिश करते। इस बीच में बहुत सारे मुनि ऋषि आए, उन्होंने उन्हें ज्ञान दिया, उनका धर्म बताया, भविष्य की योजना बताई। उनके पुरोहित धौम्य एक दिन कहने लगे, महाराज अब हमें यहां रह करके अपना समय नहीं गंवाना चाहिए। अर्जुन हिमालय की ओर गया है, हमें हिमालय की ओर ही प्रस्थान करना चाहिए। योग से उस समय में लोमस ऋषि भी आए। लोमस ऋषि ने उनके समक्ष यह प्रस्ताव रखा कि हम सब लोगों को एक स्थान पर आबद्ध होकर के नहीं रहना चाहिए। विविध तीर्थों का दर्शन करते हुए, विविध उपासनाओं को, साधनाओं को करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। बृहदश्व ऋषि आए, उन्होंने युधिष्ठिर को द्यूत क्रीड़ा की सारी महत्वपूर्ण चीजें, महत्वपूर्ण ज्ञान, उसका प्रशिक्षण दिया। उन्होंने कहा शकुनी भी तुम्हारे इस प्रशिक्षण के कारण से अब अपने दाव तुम्हारे ऊपर नहीं चला पाएगा। और ये द्यूत क्रीड़ा व्यसन मत बनाना, एक प्रशिक्षण प्राप्त करके जीवन में इसका कुछ उपयोग हो सकता है, तो अज्ञातवास में तुम्हारा इसका उपयोग होगा, तुम करो। अश्वविद्या में भी वो प्रवीण थे, उन्होंने नकुल और सहदेव को अश्वविद्या का ज्ञान दिया। लोमस ऋषि के साथ यह सब लोग
हिमालय की ओर प्रस्थान करने लगे। लोमस ऋषि ने कहा, मैं सारे क्षेत्र का जानकार हूं, निरंतर भ्रमण करता रहता हूं, मेरे साथ चलो और मैं तुम्हें सब जगह पर वहां की विशेषताओं से युक्त महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। वहां अनेक राजे भी मिलेंगे, उनसे मिलकर के तुम भविष्य की योजना भी कर सकते हो। यह पक्का मान करके चलना, 13 वर्ष के पश्चात दुर्योधन वो तुम्हारा राज्य नहीं लौटाएगा, तुम्हें युद्ध ही करना पड़ेगा। युद्ध करके उस धर्म राज्य को फिर से प्राप्त करना ये तुम्हारा कर्तव्य होगा। पांडवों के पास में निरंतर समाचार आ रहे थे कि इनके जो अन्य पत्नियां, द्रौपदी के पुत्र जो द्रुपद के पास चले गए थे, प्रतिविंध्य युधिष्ठिर का लड़का द्रौपदी से, सुत सोम भीम का लड़का, श्रुत कर्मा अर्जुन का लड़का, शतानिक नकुल का लड़का और श्रुत सेन सहदेव का लड़का शिखंडी और धृष्टद्युम्न के पास रह करके अस्त्र शस्त्र विद्याओं में निपुण हो रहे हैं। उधर द्वारिका में अभिमन्यु वो अपनी मां को तंग कर रहा है कि मैंने चक्रव्यूह तो भेद दिया है, चक्रव्यूह से बाहर कैसे आऊं मां, बताओ ना मुझे। कृष्ण पहुंच गए वहां, मां और बेटे का झगड़ा देख करके कहने लगे, अभी क्यों मां को परेशान कर रहे हो? अरे मातुल, ये मेरे को ये बता नहीं रही है, चक्रव्यूह तो मैंने भेद कर दिया है, पर मैं बाहर कैसे निकलूंगा? तब सुभद्रा ने बताया कि जब ये मेरे पेट में था तब धनंजय मेरा मनोरंजन करने के लिए विविध प्रकार की धनुर्विद्या की कलाओं को, युद्ध व्यूह की कलाओं को मुझे सुनाते थे। चक्रव्यूह भेदने की कला तो उन्होंने सुना दी, आगे जब निकलने की जब बारी आई तब मैं सो चुकी थी, इसलिए इसको मैं कैसे बताऊं? कृष्ण ने कहा, चिंता मत कर पुत्र, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। अलग अलग बालकों का प्रशिक्षण निरंतर हो रहा है। इसके समाचार जब पांडवों के पास में आए तो उनके मन के अंदर एक अच्छा विश्वास पैदा हुआ। इधर धृतराष्ट्र के पास में भी, दुर्योधन के पास में भी उनके गुप्तचरों के द्वारा यह समाचार आ रहे थे, अर्जुन हिमालय की ओर गया है। अब तो पांडव भी बचे हुए वो भी हिमालय की ओर गए हैं। दुर्योधन अपने मित्रों के साथ में बैठा हुआ इसी बात का मजाक बना रहा है। वो सोच रहा है पांडव हिमालय पर तपस्या करने के लिए गए हैं, उनकी वीरता नष्ट हो जाएगी, उनके अस्त्र शस्त्र नष्ट हो जाएंगे और युद्ध जब होगा तो उनको हम आसानी से हरा सकेंगे, मार सकेंगे। धृतराष्ट्र के मन में चिंता थी। विदुर से वो डर रहे थे। विदुर को उन्होंने बुलाया नहीं, संजय को बुलाया, किंतु संजय की भाषा भी विदुर की भाषा बनती जा रही थी। धृतराष्ट्र को उससे भी थोड़ा डर लगने लगा। संजय ने बताया, राजन, अर्जुन को पाशुपतास्त्र प्राप्त हो गया है। वो इंद्र के पास जाकर के विविध प्रकार के अस्त्र शस्त्रों को सीख करके वापस लौटने की तैयारी कर रहा है। इधर पांडव भी विविध जगहों का भ्रमण करते हुए अपने भविष्य की रीति और नीति का निर्धारण करने के लिए यात्रा पर निकल पड़े। ये धृतराष्ट्र के मन में भय पैदा हो गया। अर्जुन इतना पराक्रमी होकर के आएगा, एक अकेले अर्जुन के समक्ष हम लोग क्या कर पाएंगे? संजय, क्या दुर्योधन कभी भी जीत नहीं पाएगा?
संजय ने हंस करके कहा, महाराज दुर्योधन को आप बदलने के लिए कहिए, वो अपने मन की घृणा को त्याग दे, समझौता कर ले, क्योंकि ऐसे पराक्रमी लोगों का मुकाबला करना मुश्किल है। युद्ध में कौन जीतेगा कौन हारेगा ये मैं नहीं जानता, कौन जीवित रहेगा कौन मरेगा ये मैं नहीं जानता, किंतु मैं ये इतना जरूर जानता हूं, जो जीवित रहेगा वो मृतकों की शव पर आंसू बहाएगा। घबरा गए धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को बुलवाया। धृतराष्ट्र सोचते थे युधिष्ठिर, भीम, ये लोग जब हस्तिनापुर में थे तो नित्य प्रतिदिन मुझसे मिलने आते थे, और पांडवों को वनवास हो गया, उसके बाद मेरा ये पुत्र दुर्योधन एक बार भी मुझसे आकर के नहीं मिलता। मन के अंदर एक चिंता बन गई। दुर्योधन आया और आकर के उसने कहा, कहिए महाराज कैसे याद किया? उनका तुम्हें मालूम है अर्जुन हिमालय की ओर गया है, शिव की आराधना करके पाशुपतास्त्र प्राप्त करना चाहता है, अस्त्र शस्त्रों का प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहता है। दुर्योधन अट्टहास करके हंसने लगा, निरर्थक चिंता से मुक्त हो जाइए महाराज, वो तो और क्लीव हो जाएगा। अस्त्र शस्त्रों को प्राप्त करने की तुलना में वो तो तपस्वी और ऋषि मुनि बन जाएगा। पांडव तो ऋषि मुनि बन करके अपना जीवन जिएंगे, वैराग्य पैदा हो जाएगा उनमें, पुरुषार्थ क्षात्र तेज समाप्त हो जाएगा। आप चिंता मत कीजिए। धृतराष्ट्र समझ रहे थे, दुर्योधन समझ नहीं रहा है, इसलिए उन्होंने अपनी मन की बात को दबा दिया और उससे पूछा कि तुम क्या कर रहे हो? उसने कहा कि मैं राजकुमारी लक्ष्मणा उसके स्वयंवर की तैयारी कर रहा हूं। क्यों? देश भर के सारे राजाओं को बुलाऊंगा, मित्रता होगी, एक हस्तिनापुर के केंद्र में रहकर बड़े नए साम्राज्य का निर्माण होगा। आगे आने वाले समय में हमारी शक्ति बढ़ जाएगी, हम पांडवों को भूलुंठित कर देंगे। लक्ष्मणा का स्वयंवर? क्या तुमने सबको बुलाया है? उन्होंने कहा, हां सबको बुलाया है। यादवों को? यादव कोई राजा है क्या? यादवों में मैं उग्रसेन को राजा नहीं मानता, बलराम को राजा नहीं मानता, कोई राजा नहीं है वहां, और बलराम के कोई लड़का भी नहीं, वो मेरे गुरु हैं, उस दृष्टि से भी मैं उनको बुला सकता था। कृष्ण और उनके लड़कों को? अरे कृष्ण तो ग्वाला है, उसको तो मैं ऐसा छठी का दूध याद दिलाऊंगा, आप सुनोगे, मैंने उसको गिरफ्तार कर लिया है। उसका अहंकार बढ़ चढ़ करके बोल रहा था। गुप्तचर प्रमुख अचानक आए और आकर के समाचार दिया कि पांडवों ने काम्यक वन छोड़ दिया है, लोमस ऋषि के साथ, धौम्य मुनि के साथ वो तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े हैं। और अट्टहास करके, ठहाका लगा करके दुर्योधन ने अपने अहंकार को प्रदर्शित किया। लौट करके आया, कर्ण, दुशासन, शकुनी इनके साथ बैठ करके आगे की योजना पर विचार करने लगा। कर्ण ने पूछा, मित्र, लक्ष्मणा का स्वयंवर तो तुमने रख लिया है, पर वो तो अभी अबोध बालिका है, वो न मालूम किसके गले में वरमाला डाल दे, हमें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। दुर्योधन ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं जानता हूं, मेरी आंखें होगी, मेरा इशारा होगा, लक्ष्मणा को उसी के गले में वरमाला डालनी पड़ेगी। तो क्या तुमने कृष्ण को तो नहीं बुलाया ना? कृष्ण को तो मैं छठी का दूध याद दिलाऊंगा।
कृष्ण के वहां मैं बलराम को कृष्ण के विरुद्ध भड़का दूंगा। बलराम हमारी तरफ से युद्ध में लड़ेंगे, यादव छिन्न विछिन्न हो जाएंगे, सारे यादव ही कृष्ण के विरोध में चले जाएंगे। वो निर्णय नहीं कर पाएंगे, वो पांडवों का कोई भी सहयोग नहीं कर पाएंगे। दुशासन ने कहा, अगर तुम्हें लक्ष्मणा का विवाह किसी राजकुमार से, श्रेष्ठ राजकुमार से करना है तो उसी से कर देते। दुर्योधन ने कहा, तुम नहीं समझोगे मेरी चाल। ये बातचीत चल ही रही थी, अचानक दुर्योधन का मुख्य अंगरक्षक दौड़ करके आया। महाराज क्या हुआ? लक्ष्मणा का अपहरण हो गया। अपहरण किसने किया ये मालूम नहीं, लक्ष्मणा का अपहरण हो गया। अफरा तफरी मच गई, दुर्योधन गया, सारी सेनाएं सन्नद्ध हो गई। भ्रुविश्रवा, शल आदि सेनापतियों को आगे करके जाकर के देखा तो 8-10 लड़के थे। उनमें से जो मुख्य लड़का वो पकड़ा गया, वो था कृष्ण का जाम्बवंती से हुआ पुत्र सांब। यह सांब पकड़ा गया, इसने अपने मित्रों को भेज दिया द्वारिका, जाकर के वहां बलराम को समाचार सुना दो, कृष्ण को समाचार सुना दो। दुर्योधन पकड़ करके लाया, पूछा कौन हो तुम? उनका मैं सामान्य स्वयंवर के अंदर भाग लेने वाला युवक हूं। स्वयंवर में भाग लेने वाला युवक, मेरी पुत्री का अपहरण क्यों किया? उसके अलावा मेरे पास और दूसरा कोई उपाय नहीं था। क्यों? क्या आपने यादवों को बुलाया स्वयंवर में? क्या वो उसके लिए उपयुक्त और योग्य नहीं है? कौन हो तुम? मैं द्वारिका के कृष्ण का पुत्र सांब। कृष्ण का पुत्र सांब? दुर्योधन को झटका लगा। कैद कर दो इसे। उधर लक्ष्मणा को राजमहल में उनकी मां काशिका के पास में पहुंचाया गया। लक्ष्मणा का अपहरण हो जाने के बाद वो सांब के इस पुरुषार्थ पर मोहित होकर अपने मन में यह विचार कर बैठी, मेरे लिए उपयुक्त वर तो यही है। ये सांब वो है जो बहुत ही अधिक उद्दंड है। इसने दुर्वासा को अपने मित्रों के साथ जाकर के पेट पर एक मूसल बांधकर और कहा कि गर्भ परीक्षण कीजिए महामुनि, बताइए इस स्त्री के पुत्र पैदा होगा या पुत्री? दुर्वासा ने अंतर्दृष्टि से, योग शक्ति से उसको ताड़ लिया और क्रोधित होकर के कहने लगे कि मेरा मजाक बनाते हो तुम? यह जो तुम्हारे पेट पर बंधा हुआ मूसल है, यही यादवों के नाश का, सर्वनाश का कारक बनेगा। और जा तू मेरे साथ में परीक्षा कर रहा है, कुष्ठ रोग से पीड़ित हो। शाम को कुष्ठ रोग। जब यादवों को मालूम पड़ा तो उन्होंने इस मूसल के टुकड़े टुकड़े करके समुद्र में फेंक दिया। अंत में समुद्र के अंदर वही घास, वही तिनके उग करके अंत में यादवों ने एक दूसरे को उसी का उपयोग करते हुए मार दिया। यादवों का सर्वनाश का कारक यह सांब ही बना, इसकी उद्दंडता बनी। और कृष्ण ने इन्हें सूर्य उपासना करके कुष्ठ रोग से मुक्त करवाया। वो सांब अब लक्ष्मणा का हरण कर बैठा। समाचार पहुंचा द्वारिका, कृष्ण सन्नद्ध हो गए, सेनाएं तैयार हो गई। उधर बलराम को भी मालूम पड़ा, बलराम तैयार हो गए, कृतवर्मा तैयार हो गए, सात्विकी तैयार हो गए। बलराम ने कृतवर्मा को पूछा कि कृष्ण तैयार है क्या? उनका हाँ, वो तो सेना लेकर के आक्रमण कर रहा है। बलराम के मन में आया कि दुर्योधन तो मेरा शिष्य है, मैंने उसे गदा युद्ध सिखाया है,
दुर्योधन मैं कहूंगा तो मेरा कहना अवश्य मानेगा, खुश होकर के मानेगा। अगर शाम को लक्ष्मणा से विवाह ही करना था तो मुझे बोलता ना। कृष्ण को बुलाओ। कृष्ण आए। कृष्ण ने सोचा कि स्थिति थोड़ी सी पलट रही है। युधिष्ठिर ने तो मेरे हाथ बांध दिए थे, मैं हस्तिनापुर जाकर के दुर्योधन को दंडित करता, किंतु भगवान ने मुझे दूसरा मौका दे दिया। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता दुर्योधन को दंडित करने के लिए। किंतु रोका बलराम ने। बलराम ने कहा तुम चिंता मत करो, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं, सेना ले जाने की जरूरत नहीं, मैं सामान्य टुकड़ी के साथ जाऊंगा और ठीक ढंग से बातचीत करके लक्ष्मणा और शाम को लेकर के आऊंगा। कृष्ण ने कहा ठीक है, आप प्रयत्न करके देख लीजिए, अन्यथा अंतिम उपाय तो सेना ही है। बलराम एक सामान्य टुकड़ी लेकर के गए अंगरक्षकों की। हस्तिनापुर जाकर के हस्तिनापुर के बाहर शिविर लगा दिया, संदेशवाहक भेजा। सारे दौड़े दौड़े आए, बलराम जी आए। और उधर दुर्योधन कर्ण के साथ बैठ करके सोच रहा है कि अब तो कृष्ण आएगा हमारे ऊपर हमला करने के लिए, तो हम कृष्ण को गिरफ्तार कर लेंगे। अब कृष्ण को मालूम पड़ेगा कि किससे पाला पड़ा है। किंतु वो खुद आश्चर्यचकित रह गया, मेरे गुरु, ओहो अब क्या करूं मैं। सभी गए दौड़े दौड़े, अगवानी की। बलराम ने तो केवल एक ही बात बोली, मैं आपका अतिथि बनने के लिए नहीं आया हूं, मुझे इसी वक्त सांब चाहिए, साथ में लक्ष्मणा के साथ उसका विवाह कीजिए, मैं उन दोनों को लेने के लिए आया हूं। भूरिश्वा और सल और अन्य जो सेनापति थे वो नहीं माने। उन्होंने कहा कि ऐसे कैसे, हम हस्तिनापुर की नाक कट जाएगी, हम कैसे झुक जाएं यादवों के समक्ष। दुर्योधन के सामने भी धर्म संकट। दुर्योधन वहां बलराम को अकेला छोड़ करके चल पड़ा। धृतराष्ट्र भी लौट चले, सारे लोग लौट गए। बलराम को लगा ये क्या हो गया, मुझे तो लगता था कि दुर्योधन मेरा प्रिय शिष्य है और वो मेरी बात को मान लेगा, अब क्या करें। उन्होंने अपना हल निकाला, उनका मुख्य शस्त्र हल था, और उससे यमुना नदी के किनारे पर जो उनकी दीवार बनी हुई थी किले की, उस दीवार को उस हल से तोड़ दिया। यमुना का पानी किले में प्रवेश करने लगा, शहर में प्रवेश करने लगा, खलबली मच गई, त्राहिमाम मच गया। बलराम ने कह दिया सारी हस्तिनापुर को मैं डुबो दूंगा। आपस में त्वरित गति से सभा बुलाई गई, परामर्श किया गया, रोका गया। दुर्योधन दौड़ा दौड़ा आया, गुरुदेव माफी चाहिए। फिर समझौता, आप मेरी तरफ से पांडवों के खिलाफ युद्ध करेंगे, यादव मेरे पक्ष में रहेंगे, आप लोगों की नारायणी सेना वो भी हमारे पक्ष में काम करेगी। यह अगर आप वचन देते हैं तो मैं अपनी पुत्री का विवाह शाम से कर सकता। बलराम ने कहा कि मैं कृष्ण की ओर से भी वचन देता हूं, या तो हम तटस्थ रहेंगे, अन्यथा पांडवों के विरुद्ध तुम्हारा साथ देंगे। तुम हमारे संबंधी हो, तुम्हारी बात पर हमें विश्वास होगा। सांब का विवाह लक्ष्मणा के साथ कर दिया गया। बलराम उनको लेकर के द्वारिका आए। कृष्ण ने चैन की सांस ली, इस बार तो बच गया है दुर्योधन, किंतु शायद आगे नहीं बच पाएगा। आगे के कथानक में अर्जुन की यशोगाथा का स्वागत करते हुए
उनके परिजन और विविध ऋषि मुनियों के द्वारा उन्हें उत्प्रेरित करने के लिए, उनका आत्मबल जागृत करने के लिए दिए गए उपदेश और उनमें जो अंतर कथाएं प्रस्तुत होगी उसके संदर्भ में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे आज्ञा लेता हूं। विश्राम विराम। समुत्कर्ष समिति से जुड़ी सभी जानकारियां प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल समुत्कर्ष समिति को अवश्य सब्सक्राइब करें। आप सभी का समुत्कर्ष समिति के प्रति यही स्नेह और आत्मीय भाव बना रहे। धन्यवाद।